हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द किचन कहानियाँ। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ पनीर की एक बेहतरीन सब्जी जो बनाना बहुत आसान है। यह है खसखस पनीर। इसके लिए मैंने 3 बड़े चम्मच खसखस लिया है। इसको आप पोसत दाना भी कह सकते हैं या पॉपी सीड भी बोल सकते हैं। इससे हम पनीर की सब्जी को बनाएंगे। साथ ही मैंने 1 बड़ा चम्मच काजू के टुकड़े लिए हैं और लगभग 200 ग्राम मैंने पनीर लिया है। इससे हम खसखस पनीर बनाना शुरू करेंगे। सबसे पहले हमें खसखस को थोड़ी देर पानी में भिगोना है, यानी करीब आप इसको 15 मिनट पानी में भिगोएं। काजू को भी हम पानी में डाल देंगे। कम से कम हमें 15 मिनट भिगोना है, ज़्यादा आप इसको आधा घंटा भी भिगो सकते हैं। जिससे खसखस में हमने पानी डाल दिया है, जिससे ये सॉफ्ट हो जाएगा और जब हम इसका पेस्ट तैयार करेंगे तो वो अच्छी तरह से बन जाएगा। इसको हम भिगोकर एक साइड रख देंगे दोनों को। और इधर मैंने जो पनीर लिया है इसके हम पीस काट लेंगे। बहुत अच्छी रेसिपी है, काफ़ी इजी रेसिपी है और जो बिगनर्स हैं यानी जिन्होंने कुकिंग अभी अभी शुरू किया है और वो पनीर की कोई खास डिश बनाना चाहते हैं तो वो इसको ज़रूर ट्राई करें। पनीर को आप अपनी पसंद के अकॉर्डिंग किसी भी शेप में काट सकते हैं। ग्रेवी बनाने के लिए अब हमें चाहिए 2 मीडियम साइज के अनियन और 1 थोड़ा बड़ा सा टमाटर। प्याज को मैंने छील लिया है, अच्छे से इसको धो लिया है। अब हम इसको रफली चॉप कर लेंगे। इधर खसखस को भिगोए हुए मुझे लगभग 15 मिनट हो गए हैं। अब हम इससे पेस्ट तैयार करेंगे। प्याज को हम काट लेंगे और एक मिक्सर ग्राइंडर में हम अनियन के पीसेस ऐड करेंगे और साथ ही इसके अंदर हम डालेंगे जो खसखस या जो पोसत हमने भिगोकर रखा हुआ है। पानी के समेत ही हम इसको डाल देंगे। ये अच्छी तरह से भीग गया है और थोड़ा सॉफ्ट भी हो गया है। और साथ ही इसमें हम डालेंगे भीगे हुए काजू के पीसेस। इसका पानी मैं रोक ले रही हूँ क्योंकि यहाँ पोसत वाला हमने सारा पानी डाल दिया है तो हमारा पेस्ट अच्छी तरह से बन जाएगा। अब हम इसको पीस लेंगे और एक बहुत अच्छा सा इसका पेस्ट, एकदम स्मूथ पेस्ट हम तैयार करेंगे। स्पून लगा के इसको देख लेंगे कि इसमें काजू का या प्याज का कोई पीस बचा हुआ ना हो। देखिए इस तरह से हमने एक स्मूथ पेस्ट तैयार कर लिया है। और इधर मैंने टमाटर को भी टुकड़ों में काट कर रख लिया है। अब हम क्या करेंगे, जब ये पेस्ट हम कढ़ाई में डाल लेंगे उसके बाद हम टमाटर को इसी ग्राइंडर में पीस कर और उसकी प्यूरी बनाकर रख लेंगे। यहाँ इधर हमने पैन लिया है, इसमें हम 3-4 चम्मच ऑयल ऐड कर लेंगे। यानी इतना तेल होना चाहिए जिसमें कि जो हम पेस्ट बना रहे हैं प्याज वाला वो इसमें अच्छी तरह से भुन जाए। यहाँ मैंने कुछ खड़े मसाले लिए हैं, 2 तेज पत्ता, 2 लौंग, 2 हरी इलायची और 2 ही काले मिर्च। बस ये हम खड़े मसाले यहाँ यूज करेंगे। और साथ ही इसमें हम डालेंगे जीरे का पाउडर। आधा छोटी चम्मच जीरा पाउडर है ये। यहाँ हम साबुत जीरा ऐड नहीं करेंगे क्योंकि साबुत जीरा ग्रेवी जब हमारी बन जाएगी, सब्जी बन जाएगी तो उसमें वो नजर आएगा, अच्छा नहीं लगता है। लेकिन जीरे का हमें फ्लेवर चाहिए तो उसका बेहतरीन उपाय है जीरे को भूनकर और उसको पीस कर रख लें। हल्का सा भूनकर उसको पीस कर रख लें और वो हम इसमें ऐड करें। खड़े मसाले और जीरा जब भुन जाएगा अब हम इसमें डालेंगे ऑनियन और खसखस और जो काजू वाला पेस्ट हमने बनाकर रखा था उसको। और मीडियम आंच पर मसाले को हम अच्छी तरह से भून लेंगे। 1 मिनट बाद हम इसके अंदर डालेंगे 1 चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट। इससे खुशबू भी अच्छी आएगी। इस पेस्ट की जगह आप अगर चाहें तो गार्लिक और जिंजर को पीस कर, यानी आप, ये तो मैंने रेडीमेड पेस्ट यूज किया है, आप घर पर भी उसको पीस कर रख सकते हैं। लेकिन गार्लिक आप हमेशा अनियन के पेस्ट के बाद ही ऐड करें।
अदरवाइज क्या होता है कि गार्लिक जल्दी भुन जाता है और अनियन जल्दी से नहीं भुन पाता है। यानी पहले हम अनियन ऐड करेंगे और उसके बाद हम गार्लिक को ऐड करेंगे। अब इधर मैंने सेम ब्लेंडर में टमाटर के जो पीस काट कर रखे थे उसको भी पीस लिया है और ये मैंने प्यूरी तैयार कर ली है। और अब हम यहाँ टमाटर वाला प्यूरी ऐड कर देंगे। अच्छी रेसिपी है, बहुत जल्दी फटाफट बनकर तैयार हो जाती है। इसको ढक देंगे क्योंकि जैसे हमने टमाटर इसके अंदर ऐड किए हैं ना, तो ये थोड़ा छींटा मारना लगता है। उसके लिए है कि इसको ढक दें, आंच को कम करें और 3-4 मिनट तक, यानी जब तक कि जो इसमें पानी इसके अंदर मसाले के अंदर डला हुआ है वो ऊपर उसके जो छींटे आ रहे हैं वो बंद हो जाएंगे, तो हम उसको ढक कर करें। 3-4 मिनट हमने कम आंच पर इसको अच्छी तरह से भून लिया है, लेकिन ये जरूर ध्यान रखें बीच बीच में इसको चेक करते रहें। अब इसमें बारी आएगी मसाले जाने की। 1 छोटा चम्मच मैंने यहाँ धनिया पाउडर लिया है, 1/4 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर लिया है और साथ ही इसमें मैं थोड़ा सा देगी मिर्च भी ऐड कर रही हूँ, यानी 1/4 छोटा चम्मच ही मैं इसमें देगी लाल मिर्च डाल रही हूँ, ग्रेवी जिससे अच्छा लाल रंग इसमें आ जाए। और 1/4 छोटा चम्मच ही इसमें जाएगा हल्दी पाउडर। काफी बेसिक ही मसाले हैं, यानी बहुत ज्यादा इसमें मसाले भी कुछ ऐसे यूज नहीं हो रहे हैं। बस शुरू में हमने खड़े मसाले लिए थे और अब हम ये वाले मसाले डाल रहे हैं। और इसके अकॉर्डिंग इसमें मैं 1 छोटा चम्मच नमक ऐड कर रही हूँ। नमक आप अपने स्वाद से कम ज्यादा कर सकते हैं। अच्छी तरह से इसको हम मिक्स करेंगे। लेकिन जो मैं सभी इसका प्रोपोर्शन ले रही हूँ, यानी 200 ग्राम लगभग मैंने पनीर लिया है, इतना मैंने खसखस या इतना मैंने प्याज, तो उसके हिसाब से मसाले एकदम बिल्कुल सही हैं। यदि आप बिगनर्स हैं, कुकिंग आपने अभी अभी ही शुरू किया है, तो आप बिल्कुल सेम इसी रेशो से इस वेजिटेबल को, इस सब्जी को मतलब आप बना सकते हैं। देखिए मसाला अच्छी तरह हमने भून लिया है। मीडियम आंच रखें और मसाले को बढ़िया तरह भून लें। बस ये जरूर ध्यान रखें कि मसाला बिल्कुल भी जलना नहीं चाहिए, यानी आप तेज आंच करके और इसको छोड़ नहीं सकते हैं। आप इसको मीडियम आंच पर रखें, लगातार चलाते रहें और ये आप देख सकते हैं कितना अच्छी तरह से हमने इसको भून लिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे पानी। 1 कप लगभग आप इसमें पानी डाल दें ग्रेवी तैयार करने के लिए। अच्छी तरह से मिक्स कर दें और इसको ढककर रख दें। आंच को मीडियम रखें और लगभग 2-3 मिनट इसको थोड़ा उबलने दें। यहाँ देखिए ग्रेवी के लिए जो हमने पानी डाला था वो उबल गया है अच्छी तरह मसाले के अंदर। और अब हम इसमें ऐड करेंगे पनीर के पीस जो हमने पहले ही काट कर रख लिए थे। जिस तरह से मैं आपको बता रही हूँ कि आप पहले प्याज छील लें, टमाटर रख लें, पनीर भी पहले काट लें, तो उससे क्या होगा कि जब आप इसको बनाना शुरू करेंगे, यानी आपको फिर बीच में वो एकदम से हरी नहीं करना पड़ेगा कि फटाफट अब मुझे पनीर काटना है या कुछ करना है। अच्छी तरह से हमने पनीर को करी के अंदर कोट कर लिया है। और यहाँ मैंने 1 छोटा चम्मच कसूरी मेथी ली है। इसको हम इस तरह से हथेलियों पर रगड़ते हुए और डायरेक्ट हम कढ़ाई के ऊपर ही सब्जी के अंदर इसको डाल देंगे। हल्का सा इसको हम मिक्स करेंगे। और अब इसको ढककर रख देंगे लगभग 10 मिनट तक बिल्कुल कम आंच पर, जिससे ग्रेवी के अंदर पनीर के पीस सॉफ्ट हो जाएं और वो सभी मसालों का जो फ्लेवर है वो अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लें। ये देखिए मैं 10 मिनट बाद आपको दिखा रही हूँ किस तरह से बहुत बढ़िया सब्जी बनकर तैयार हो गई है। पनीर एकदम सॉफ्ट हो गया है
और सभी मसालों का जो फ्लेवर है वो उसके अंदर आ गया है। अब यहाँ मैंने 1/4 चम्मच गरम मसाला लिया है और साथ ही इसमें हम डालेंगे थोड़ी सी हरा धनिया की पत्ती, यानी ताजे हरे धनिया को काटकर धोकर अच्छी तरह से, और इसको फिनिशिंग टच देंगे और हम ऊपर से हरा धनिया की पत्ती इसके ऊपर डाल देंगे। हल्का सा मिक्स करेंगे और ये देखिए पनीर पोस्तो, खसखस पनीर, आप जो भी इसको नाम देना चाहें, लेकिन पनीर की लाजवाब सब्जी बनकर तैयार हो गई है। आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें और देखिए जब आप बना लें ना तो उसकी एक पिक्चर क्लिक करके और मेरे साथ आप इंस्टाग्राम पर शेयर कर सकते हैं। लिंक मेरी वीडियो में पीछे आपको मिल जाएगा। द किचन कहानियाँ के नाम से मेरा इंस्टाग्राम पर अकाउंट है, आप प्लीज़ उसको आप शेयर करेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और ये देखिए झटपट बनकर पनीर पोस्तो खसखस पनीर बनकर तैयार हो गया है। इसको आप पराठा, रोटी, नान किसी के साथ भी खा सकते हैं। इस रेसिपी को आप जरूर ट्राई करें। थैंक यू। आपको मेरी बनाई हुई रेसिपीज पसंद आ रही हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना मत भूलें। आप मेरे साथ इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर और पिंटरेस्ट पर भी जुड़ सकते हैं। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक दीजिए और आपकी जो भी क्वेरीज हैं मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू।